नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के एक एक्सपेक्टेड जानकारी मिली है, कन्फर्म जानकारी नहीं मिली है। इसके लिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेड जो भी जानकारी मिली है उसके 100% सही होने की भी संभावना है। और जैसे आप सभी उम्मीद कर रहे हैं वैसे हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द संशोधित रिजल्ट आ जाए और आगे की जो प्रक्रिया है भर्ती की, मेरिट सूची, काउंसलिंग, नियुक्ति आदि संपन्न हो। लंबे समय से इस भर्ती के पूरी होने का इंतज़ार किया जा रहा है और थोड़ा बहुत वेट नहीं हुआ है। फरवरी 2021 का विज्ञापन है, मार्च में फॉर्म भरे जा रहे थे और आप देखेंगे कि अगस्त धीरे धीरे यहाँ पर बीतने वाला है 2022 का। 31 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और आज है 28 अगस्त, संडे है। हमने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें हमने आप सभी से कहा था कि कल या फिर आज आपका रिजल्ट तो आने वाला नहीं है। आज तो वैसे भी संडे है, रविवार की छुट्टी रहती है। पीएनपी हो चाहे अन्य कार्यालय हो, SCERT सब बंद रहते हैं, लेकिन कल ये कार्यालय खुले रहेंगे और शासन से प्रस्ताव की अनुमति को लेकर के जो शासन को प्रस्ताव भेजा गया था कि पुराना परिणाम निरस्त करने के लिए और साथ में नया परिणाम जारी करने के लिए शासनादेश जारी करवाएं। और ये शासनादेश जो है प्रमुख सचिव के स्तर से जारी होता है पीएनपी सचिव के लिए। शासनादेश तो नहीं अभी अवेलेबल हो पाया है, लेकिन जानकारी ऐसे निकल कर के आ रही है कि शासनादेश आ चुका है। मैं बिल्कुल देखिए 100% कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। बस ये बात 100% सही हो जाए ताकि आगे हम सभी को फिर भर्ती में प्रोग्रेस देखने को मिले, आगे की प्रक्रिया देखने को मिले। नहीं तो 31 अगस्त के बाद फिर से कोर्ट की एक नई डेट मिल जाएगी। 26 तारीख को धरना भी दिया गया था, इसलिए भी उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि शासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो ये जो रिजल्ट है जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का, कल आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। कल अगर आने वाला होगा तो कल सुबह वाले न्यूज़पेपर में चीज़ें 100% आना चाहिए। परसों भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, कल की संभावना ज़्यादा है, या फिर परसों भी आ सकता है। और अगर कल या परसों में नहीं आ पाया तो फिर से एक लंबा इंतज़ार हम सभी को करना पड़ सकता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। फिर कोर्ट में सुनवाई के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। जैसा कि पिछले वाले 2-3 बार में आप देखेंगे, 2 बार की जो डेट है, पिछले वाला 17 अगस्त और उसके पहले की जो डेट लगी थी जुलाई वाली, तो उसमें यही कहा जा रहा है सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से या फिर उसमें जो भी अधिकारी मौजूद हो रहे हैं कि सर काम थोड़ा सा बचा है तो वो कर लेंगे। और अभी तो काम पूरा हो चुका है, अभी तो केवल शासन से प्रस्ताव की बात है। तो शासन से प्रस्ताव के लिए फिर से कौन सा नया बहाना बनाएंगे? तो इसलिए हमें लग रहा है कि अब कोई नया बहाना नहीं, बल्कि अब यहाँ पर रिजल्ट जारी कर देंगे और उसके बाद जो है 31 अगस्त को मामला फाइनल भी हो जाना है। अगर याची पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होती है तो अंतिमा शुक्ला एंड 16 अदर्स 17 लोग हैं और पूर्णिमा शर्मा वाला, अगर इन 18 लोगों को याची पक्ष अगर रिजल्ट से संतुष्ट होते हैं, कोई अगर इनको आपत्ति नहीं होती है तो मामला 31 अगस्त को निस्तारित भी हो जाएगा। और अगर मामला निस्तारित हो जाता है तो जो एक इंटरिम रिलीफ मिली थी याचियों को कि अभी कोई ज्वाइनिंग लेटर भर्ती में नहीं दिया जा सकता है बेसिक विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो वह रोक भी ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो उसके बाद फिर भर्ती प्रक्रिया तुरंत जो है शुरू हो सकती है। और अगर रोक नहीं हट पाया किसी कारणवश, मान लीजिए रिजल्ट आ गया कल परसों में, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 31 अगस्त को अगर याची पक्ष संतुष्ट नहीं हो पाए, अगर रोक नहीं हट पाया, जो रोक लगी है ज्वाइनिंग लेटर पर, तो उसके बाद फिर से हम सभी को इंतज़ार करना पड़ सकता है। और अभी किसी को ये भी नहीं पता है कि रिजल्ट में कितने लोग पास होंगे, कैसे क्या रिजल्ट आएगा। क्योंकि आप देखेंगे पिछली बार तो यही नहीं पता चल पाया था कि रिजल्ट में जैसे हमें आपको पता है कौन किसी विषय से, लेकिन रिजल्ट में कहाँ लिखा है। फिर आप देखेंगे मेरिट को लेकर के कितना घमासान मचा हुआ था, लोग आपस में कितना सबका वो हो रहा था कि नहीं मेरिट ओवरऑल बने, कुछ लोग मेरिट सब्जेक्ट वाइज बने, जबकि सभी को पता है कि जब परीक्षा विषयवार कराई गई है तो आगे कोई विवाद उत्पन्न न हो, आगे फिर से भर्ती कोर्ट में न चली जाए। तो यहाँ पर विभाग जो है मेरिट विषयवार ही बनाएंगे। हो सकता है कि इस बार रिजल्ट में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी देखने को मिले। जब हम लोग मार्कशीट या अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे, रिजल्ट डाउनलोड करेंगे, तो उसमें विषय भी लिखा हुआ आ सकता है। इस बार एक परिवर्तन इस बार ये सुनने में मिला है, बाकी देखिए रिजल्ट आने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। तीसरी बात ये है कि अभी शासनादेश के लिए उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 31 अगस्त को मामला फाइनल होने के बाद ही शासनादेश का मतलब है कि जो आगे की प्रक्रिया है, काउंसलिंग, नियुक्ति, मेरिट सूची आदि को लेकर के जो पूरा विस्तृत शासनादेश होगा, शेड्यूल आदि उसमें चीज़ें होंगी। तो सितंबर में ये भर्ती पूरी होने जा रही है, पूरी उम्मीद है इस बात की। बस आप सभी की, हम सभी की जो उम्मीदें हैं अब और ज़्यादा इंतज़ार में परिवर्तित ना हो, बल्कि आगे की जो प्रक्रिया है वो हम सभी को देखने को मिले। तो जो भी जैसी भी अपडेट होगी, कल अगर सुबह न्यूज़पेपर में चीज़ें आ जाती हैं तो समझ लेंगे कि हम लोग ये जो भी जानकारी हमने आपको बताई है, जानकारी बिल्कुल सही है। अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। तो हमें कहीं से कुछ जानकारी मिली है साथियों, मैं बिल्कुल इसको कन्फर्म होकर के, श्योर होकर के नहीं कह पा रहा हूँ।
तो अगर आ पाया तो आप प्लीज़ आप सभी नाराज़ नहीं होंगे। बाकी देखिए उम्मीद बहुत ज़्यादा है, जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार जितनी भी चीज़ें थी हमने आपको बता दी हैं। रिक्त सीटें एक भी बढ़ने की उम्मीद नहीं है। जो खाली सीटें जितनी है 1894, 1504 प्लस 390, उसमें एक भी सीट वृद्धि की उम्मीद नहीं है। बहुत शायद 2 4 5 सीट प्लस माइनस हो सकता है। हालांकि रिटायरमेंट वाली सीटों की मांग की जा रही है। बाकी हो सकता है कुछ यहाँ पर मिरेकल हो जाए, सरकार की मंशा हो कि नहीं कुछ पद बढ़ा दिए जाए। काफ़ी अभ्यर्थी, इसमें हज़ारों अभ्यर्थी पास होकर के आएंगे। हो सकता है फिर से 45,000 के आसपास या फिर उससे भी ज़्यादा अभ्यर्थी पास होकर के आए या उससे कम अभ्यर्थी पास होकर के आए। तो हो सकता है कि सरकार कुछ सीटें बढ़ा दें। कुछ सीटें अगर बढ़ा देते हैं तो फिर उससे तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। एक एक सीट वृद्धि से फ़ायदा होना है, किसी एक अभ्यर्थी को और नौकरी मिल जाएगी। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे कल सुबह वाले वीडियो में। अगर कल न्यूज़पेपर में चीज़ें आ जाती हैं तो लगभग चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। बाकी हम लोग उम्मीद करेंगे, केवल वेट करेंगे। जैसे इतना वेट किया गया वैसे कल का भी हम लोग वेट करेंगे, परसों का भी वेट कर लेंगे।